मारखोर, जिसको पाकिस्तान के कौमी जानवर होने का एजाज़ हासिल है, ये जंगली बकरी की एक किस्म का चरिंदा है। ये बुनियादी तौर पर पहाड़ी जानवर है जो अमूमन 600 से 3600 मीटर तक की बुलंदियों पर पाया जाता है। इस जानवर को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये उन 72 जानवरों में शामिल है जिनकी तस्वीर WWF के 1976 में जारी करदा सिक्कों पर कनिंदा है। जंगली बकरों से मिलता जुलता ये जानवर, जिसके लफ्जी मैनी फारसी में सांप खाने वाला के हैं, क्योंकि फारसी में मार सांप को कहते हैं जबकि खोर के मैनी खाने वाला के हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक मारखोर चूँकि एक चरिंदा है, इसलिए सांप या जानवर खाना इसकी फितरत के खिलाफ है। जबकि इस जानवर के बारे सदियों से यही सुना जाता है कि मारखोर सांप को अपने सींगों के जरिए मारकर चबा जाता है और उसकी जिगाली के नतीजे में उसके मुंह से जो झाग निकलती है वो नीचे गिरते ही खुश्क और साख्त हो जाती है। इससे मुंसलिक कहावत ये भी है कि ये खुश्क झाग सांप के कांटे का मौसर इलाज तस्वर किया जाता है। एक और रिवायत के मुताबिक इसके नाम की मुनासबत इसके सींगों की वजह से भी है जो सांप की तरह बलदार होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंचती रहे। मारखोर अमूमी तौर पर स्याही माइल भूरे रंग में पाए जाते हैं, जबकि इनकी टांगों का निचला हिस्सा सफेद और स्याही माइल होता है। नर मारखोर के सींग लगभग 65 इंच जबकि मादा के सींग 10 इंच लंबे होते हैं। मारखोर का कद आमतौर पर 26 इंच से लेकर 45 इंच तक होता है और इसकी लंबाई 52 इंच से लेकर 72 इंच तक होती है। मारखोर जो कि बुनियादी तौर पर एक चरिंद है, इसलिए घास ही इसकी बुनियादी ग़िज़ा है। ये वैसे तो मुख्तलिफ किस्म की जंगली जड़ी बूटियाँ खा लेता है, लेकिन सनोबर, शाहबलूत इसकी मरगूब ग़िज़ाएँ हैं। इसकी मुनफरिद बात यह है कि सर्दियों में दरख्त के पत्ते खाता है, जबकि गर्मियों और बहार के मौसम में ये घास को खाना पसंद करता है। मारखोर की आदत दूसरे जानवरों से कदरे मुख्तलिफ होती है। नर मारखोर जब पेट भरकर खुराक खा लेते हैं तो ये आपस में अपने सींग फंसाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मादा जानवर इनसे यकसर मुख्तलिफ होते हैं। मादा मारखोर में ये खसलत बहुत मुश्तरक है कि ये अपने बच्चों के साथ रेवड़ की शक्ल में रहना पसंद करती है, जबकि नर मारखोर इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और वो अमूमन अकेला रहना पसंद करते हैं। अक्सर शिकारियों को इस बहस में उलझते देखा गया है कि मारखोर के जद अमजद का ताल्लुक कहाँ से है। तारीख की कुतब से जो शवाहिद मिलते हैं उनके मुताबिक ये जंगली जानवर सदियों से पहाड़ों और जंगलों में देखा जाता रहा है। पालतू और घरेलू बकरे दरअसल मारखोर खानदान और पहाड़ी बकरों की आपस में अफजाइश नस्ल का नतीजा है। बाद मुसन्निफीन ने तो चांद मिस्री नस्ल के बकरों को भी इनके सींगों के मुशाबत के बायस मारखोर के खानदान से ही करार दिया है। दुनिया भर में मारखोर की 5 मुस्तनद इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से 3 पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, जिनको इस्तौर, सुलेमान और कश्मीर मारखोर के नाम से जाना जाता है। इस्तौर मारखोर ये पाकिस्तान में चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान वादी जेला में पाया जाता है। सुलेमान मारखोर ये पाकिस्तान के सिलसिला कोस सुलेमान में पाया जाता है और कश्मीर मारखोर ये चित्राल के इलाकों में। मारखोर के बारे में आलमी तंजीम बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ कुदरत इसने खदशे का इजहार किया है कि मारखोर की नस्ल तेजी से मादूमियत के खतरे से दोचार है। अगर बर वक्त मुनासिब इक़दामात न किए गए तो मारखोर जिसका वजूद जो मादूमियत के करीब है नापैद हो जाएगा। तंजीम ने यह इंदिया भी दिया है कि इनकी मालूमात के मुताबिक इस नायाब जानवर की तादाद महज चंद हजारों तक महदूद हो चुकी है। महकमा जंगली हयात के एक सर्वे के मुताबिक 2019 में मुल्क में मारखोर के सबसे बड़े मरकज नेशनल गोल्फ पार्क चित्राल में इस कौमी जानवर की तादाद 2800 थी, जबकि 2020 में ये तादाद कम होकर 2000 तक रह गई थी। एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक कम होती तादाद की वजूहात में नेशनल पार्क में हिफाजत पर मामूर निगहबान जो फंड में कमी के बायस तनख्वाहें न मिलने पर खुद ही इन जानवरों का गैर कानूनी शिकार करने लग जाते हैं। इनकी कम होती हुई नस्ल की बड़ी वजह इनका गैर कानूनी शिकार भी है, क्योंकि मारखोर का गोश्त जो जायके के एतबार से अपना सानी नहीं रखता, अपनी मांग के सबब ये उस वक्त महंगे दामों में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ इसके सींग जो नुमाइशी और आरैशी सामान बनाने के काम आते हैं, इस वक्त भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में इनकी बहुत मांग है। यही हाल इसकी खाल का भी है बैनुल-अक़वामी मार्केट में, जिसकी खासी मांग है। मारखोर में मुद्दत हमल 135 से 170 दिन तक होती है और मारखोर मादा 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है, कभी कभार 3 बच्चों को भी जन्म देती है। मकामी लोगों के मुताबिक मारखोर जब सांप को खा चुकता है तो उसके जहर से बचने के लिए चंद मखसूस जड़ी बूटियां चरक के जगाली करता है। उस दौरान उसके मुंह से झाग गिरती है जो गिर के पत्थर की तरह सख्त हो जाती है और ये पत्थर सांप के कांटे का बेहतरीन इलाज माना जाता है, जिसे सांप के कांटे पर रखने से जहर का असर खत्म हो जाता है। मारखोर का गोश्त दुनिया का लजीज तरीन और सेहत बख्श गोश्त माना जाता है। साथ ही इसकी खाल और सींग भी लाखों में बिकते हैं। यही वजह है कि मारखोर का बहुत शिकार किया जाता है। साथ ही रींछ, भेड़िए, गीदड़ और सुनहरी का भी मारखोर या इनके बच्चों का शिकार करते हैं।
मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। पाकिस्तानी खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का निशान भी मारखोर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।